पढ़ेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम। अब इसमें यह है कि दो यहाँ पे पात्र लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड डाल देते हैं और इलेक्ट्रोडों को क्या करते हैं, आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे कैथोड माइनस चार्ज, एनोड, यहाँ पे फिर कैथोड और एनोड, और इसको क्या करते हैं, बैटरी से समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। तो इसमें यह है कि हम इसको बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इसमें जो विद्युत अपघट्य पदार्थ प्लस या माइनस के रूप में आयनों में टूटे होंगे, यहाँ प्लस और माइनस के रूप में आयनों में टूटे होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पे जो प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कैटायन, वो कैथोड की ओर गति करेगा और एनायन जो है निगेटिव चार्ज वो एनोड की ओर गति करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ कैथोड पर ये धन चार्ज जो है यहाँ पे जमा हो जाते हैं। अब जमा होने पर इसका जो वेट है WA, अगर इसको A मानते हैं तो ये B है, इस C माने, इसको D माने, और इसका यहाँ पर वेट WB इंटू WB इंटू WC इंटू WD, यह क्या होते हैं कि इन चारों के इक्विवेलेंट वेट के बराबर होते हैं, E इंटू E इंटू EMD, अर्थात उसके इक्विवेलेंट, उस मास के इक्विवेलेंट वेट के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चार्ज निकले हुए हैं वो चार्ज इस पे जमा होते जाते हैं। तो इस पे जमा हुए जो वेट हैं, अर्थात इसको इस तरह से परिभाषित कर देते हैं कि धारा की मात्रा समान होने पर, धारा की मात्रा समान होने पर इलेक्ट्रोडों पर जमा या हटाए गए पदार्थ की मात्रा उस तत्व के तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। अब किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार उसके मोलर द्रव्यमान को एक पूर्णांक से भाग देने पर मिलता है। यह पूर्णांक इस बात पर निर्भर करता है कि वह पूर्णांक किस तरह की रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, यह इस पे डिपेंड करता है। तो इसमें विद्युत धारा की मात्रा समान देनी पड़ेगी, यानी एक समान रूप से धारा में ये कंडीशन लागू होंगे। अब यहाँ पे अगर हटाए गए द्रव्यमान W है, यहाँ Q करंट की मात्रा, यह फैराडे कांस्टेंट, और यहाँ पे मोलर मास, और Z यहाँ पे आयनों की संयोजकता, यहाँ W क्या है, जैसे यहाँ पे जो द्रव्यमान यहाँ पे निक्षेपित हुए हैं, यहाँ जमा हुए हैं, वो है इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ का द्रव्यमान। यहाँ लिख देंगे W बराबर इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ का द्रव्यमान। Q जो है विलयन से होकर प्रवाहित आवेश की कुल मात्रा, Q विलयन से होकर प्रवाहित आवेश की कुल मात्रा। M जो है मोलर द्रव्यमान, और Z आयनों की संयोजकता, जो आयन टूटे हैं आयनों की संयोजकता, और F जो है फैराडे नियतांक, जिसका मान जो होता है 96,485 कैलोरी प्रति मोल। अब यदि विद्युत धारा इसमें समान रहती है तो इस कंडीशन में यहाँ पे W भार है। अगर किसी पदार्थ का जो है मोलों की संख्या n, ये पदार्थ का भार बटे अणु भार, ये जानते हैं। अब इसी मान को यहाँ पे रखेंगे तो छोटा W की जगह पे यहाँ N हो जाएगा। तो N बराबर Q बटे F इंटू M बटे Z, M से M कैंसिल,
अब एन इक्वल टू क्यू बटे एफ आई इंटू जेड। चूँकि हम पढ़े हैं फर्स्ट लॉ में कि क्यू इक्वल टू आई टी, तो क्यू की जगह पे आई टी रखेंगे तो यहाँ से एन इक्वल टू आई टी अपान एफ जेड। यहाँ इस फार्मूले से न्यूमेरिकल की गणना करेंगे। तो यह है फैराडे का विद्युत अपकर्षण का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे।